बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं इसमें। हरी मिर्चें चॉप की भी थी, वो इनको 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। तो हमें इसके लिए कड़ी पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करना है, इसका अपना फ्लेवर है और अपना टेस्ट है। इसके साथ ही हमें ये भी डालना है, सूखा जो मसाला है ना, थोड़ा सा घी में फ्राई करके इसकी अलग से खुशबू आती है। थोड़ा ये सूखा जो हमने ये सौंफ और साबुत धनिया जो हमने पीसा था वो हमें इसमें पीस कर डालनी है। यखनी में भी हमने डाला है, मगर ये जो पुलाव बनाएंगे पुलाव के मसाले में भी हमें ये डालनी है। ये हमने गरम मसाला जो पीसा हुआ था वो भी हमें घी में फ्राई करना है। तेल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। भून लिया है। अब हमें ये जायफल और जावित्री, बादियान के फूल और दालचीनी ये हमने पीसी हुई थी, ये इसमें हमें तो ये हमने नमक अपने हस्ब ज़रूरत लेना है, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए इसके हिसाब से लेना है। तो ये हमें इसमें गोश्त डाल देना है। तो मैंने गोश्त के जैसे इतनी बनाई थी वो भी मसाला मैंने निकाला नहीं है, इसी में ही गलाना है और इसी में इसको भुनाई करनी है और अच्छे से भुनाई करनी है। 5 मिनट सही से भुनाई होगी। 5 मिनट के लिए इसको भुनाई करते हैं। ये हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं यखनी। जब तक ये यखनी तैयार होती है फिर चावल डालते हैं। बीस मिनट के बाद देखते हैं फिर चावल रेडी हो जाए। तो नाज़रीन, कि हमारे पुलाव जो है रेडी हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये हमारी बीफ पुलाव तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं।